Hello friends, welcome back to the channel Everything Regarding Law. Here is another video on the IPC. In this video we will talk about chapter 4 general exceptions. So let's start. Section 76. Act done by a person bound or by a mistake of fact believing himself bound by law. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be बाउंड बाय लॉ टू डू इट. कि मतलब कुछ भी वो एक ऑफेंस नहीं है जो कि करा जाए या तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हो जाए कि उसे मतलब फैक्ट्स क्लियर नहीं थे उस ऑफेंस के दौरान, या फिर उसे लगे कि वो बाउंड है लॉ से उस काम को करने के लिए, या फिर जो पर्सन बाउंडेड हो उस टाइम पे कि हाँ ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस चीज़ को रोके, या फिर कोई गलती से ये समझ ले कि हाँ वो लॉ के द्वारा बाउंड है उस काम को रोकने के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है. इसके दो एग्जाम्पल भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं. अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस. कि मतलब एक सोल्जर है वो एक मॉब पर यानी एक भीड़ पर गोली चलाता है लेकिन अपने सीनियर के ऑर्डर पर, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि वो लॉ से बाउंड था उस काम को करने के लिए. ए एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z, A had committed no offense. कि A एक ऑफिसर है कोर्ट का, उसे ऑर्डर दिया जाता है कि आप Y को अरेस्ट करके लाओ. वो इंक्वायरी करता है और समझ जाता है कि Z Y है और Z को अरेस्ट कर लेता है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया. ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट है जो हो गई गलती, वो एक एक्सक्यूजेबल है, उसे वो जनरल एक्सेप्शन में डलेगा. तो ये एक सेक्शन 76 के कीवर्ड्स हैं ये वाले. बाउंड बाय लॉ, सेकंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड थर्ड बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ. बाउंड बाय लॉ कि मतलब वो बाउंड है लॉ से उस काम को करने के लिए कि वो करेगा लेकिन वो उसका कोई ऑफेंस नहीं है इस बात की. मिस्टेक ऑफ फैक्ट कि कोई मिस्टेक हो जाए, फैक्ट को जानने में क्लियर ना हो उस टाइम पे और वो काम हो जाए. बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ कि वो समझता है कि वो लॉ से बाउंड है उस काम को करने के लिए. इसकी एक मैक्सिम भी है, तो इस प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करना, लेकिन लिखा बिल्कुल सही है, उसका मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है. इग्नोसिया फैक्ट क्लोथ एग्जुकैट इग्नोशिया जोरिस नॉन एग्जुकैट मीन्स इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल. मतलब फैक्ट की इग्नोरेंस हो जाए वो एक एक्सक्यूजेबल है, बट कानून की यानी लॉ की इग्नोरेंस हो जाए तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है. सो वीडियो सेक्शन नंबर 77 of IPC. Act of judge when acting judicially. वैसे तो हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि जज के बारे में बताएगा. एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय द लॉ. कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है कि एक जो जज के द्वारा किया जाता है अपनी जुडिशियल ड्यूटी को निभाते वक्त उसके कोर्ट के अंदर. 77 के समझाते समझाते मैं चाहूँगा आप 78 पे एक बार हम रीड कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं पे लिंक है, तो उसका एक कंबाइंड पार्ट मैं आपको बताता हूँ फिर बाद में क्या है. एक्ट डन बाय अ परसुएंट टू द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड नथिंग विच इज़ डन इन द परस्यूरेंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाय द जजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इफ डन वायलेट्स सच जजमेंट और ऑर्डर रिमेन्स इन फोर्स इज एन ऑफेंस notwithstanding the court may had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided that the person doing the act in the good faith he believes that the court had such jurisdiction. ठीक है. सो अभी हमने सेक्शन 77 और 78 की बेयर एक्ट रीडिंग देखी, बेयर एक्ट लैंग्वेज. अब इनके कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं. जज एक्टिंग जुडिशियली एंड गुड फेथ ही बिलीव्स. मतलब मान लीजिए जज कोई अपनी एक ड्यूटी को करते वक्त अगर उससे कुछ ऑफेंस हो जाए या गलती हो जाए तो वो एक एक्सक्यूजेबल ऑफेंस है, उसके लिए उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जाएगी. ठीक है. एंड सेक्शन 78 प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर्स. ठीक है. प्रोटेक्शन किस बात की है ज़रा ध्यान से सुनना है, थोड़ा पॉइंट है, ये कन्फ्यूज़न वाला काम हो जाता है दोनों सेक्शन में. 77 में ये बताया जा रहा है कि एक जज ने एक ऑर्डर पास कर दिया, ये बता रहा हूँ उसमें ऐसे नहीं लिखा है. ठीक है. 77 जज की बेसिकली प्रोटेक्शंस को डील करता है. ठीक है. कि जज ने कोई एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया कि
जो 78 में बात लिखी हुई है, जो अभी हमने रीडिंग करी थी उसमें 78 में, ठीक है, कि जज ने मान लीजिए यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर दिया अपनी जुडिशियल ड्यूटी को निभाते वक्त। 78 में कोर्ट का ऑफिसर उस ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश नहीं कहेंगे, ऑर्डर को फॉलो करवाता है, ठीक है, कि उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि आप इस कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करवाइए, ठीक है, और वो उसको फॉलो करने जाता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या कि कोर्ट के पास वो पावर होती नहीं है कि वो वैसा ऑर्डर को पास आउट कर सके। लेकिन जो उसका ऑफिसर होता है वो ये समझता है कि हाँ, कोर्ट के पास ऐसी पावर है कि वो ये जुरिडिक्शन को पास कर सकती है। तो उस दौरान उसने ऐसा कोई मतलब उस पर कोई चार्ज या ऑफेंस उसका नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने ये सोचा कि कोर्ट के पास पावर है और एक्चुअल में उस कोर्ट के पास वो ऑर्डर पास करने की पावर थी ही नहीं। तो ये दो एक्ट थोड़ा आपस में लिंक करते हैं कि सेक्शन 77 एंड 78 डील्स विद द मिस्टेक ऑफ कोर्ट एंड जजेस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट देम, कि अगर जज से गलती हो जाती है तो सेक्शन 77 उसे प्रोटेक्ट करेगा, और जज का ऑर्डर पास आउट करने के बाद जो कोर्ट के ऑफिसर्स उसको फॉलो करवाने जा रहे होंगे उनको प्रोटेक्ट करेगा सेक्शन 78। सो सेक्शन 77 और 78 उतना ही था, बाकी आप बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन 79 के बारे में बात करते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट believing himself justified by law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law, or who by reasons of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith he believes himself to be justified by law in doing it. इसका illustration देखते हैं। A sees Z commit what appears to A to be a murder. A, in the exercise to the best of his judgment, exerted in good faith of the power which the law gives to all person apprehending murderers in the fact, sees that in order to bring Z before the proper authorities, A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. कि ये देखता है कि Z कुछ ऐसा काम कर रहा है कि जो उसे A को लगता है कि वो मर्डर कर रहा है, तो वो उसे अरेस्ट मतलब पकड़ के पुलिस अथॉरिटीज़ के सामने ला देता है। ये बाद में पता चलता है कि वो Z जो होता है वो सेल्फ डिफेंस में एक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर A ने कोई ऑफेंस नहीं किया, उसने अपनी एक प्राइम ड्यूटी निभाई है पब्लिक अथॉरिटीज़ को नोटिस बता के कि जी Z कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन यहाँ उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। उसे लगा कि वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है यहाँ पे। 76 और 79 बेसिकली डील करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से। सो सेक्शन 80, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। Nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in doing the lawful act in a lawful manner by lawful means with proper care and caution. इसका illustration देख लेते हैं। A is at work with a hatch and the head files off and kill a man who is standing by. There was no proper caution on that part of A. is excusable, not an offense, ठीक है। ये एक वर्कर होता है हैश पे, वो दूसरे बंदे को एक्सीडेंटली मार देता है, वो मारता किसी और को है पर एक्सीडेंटली किसी और को मार देता है जो उसके साइड में खड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे उसमें कोई ऑफेंस नहीं है क्योंकि कोई क्रिमिनल इंटेंशन था ही नहीं उसका। सेक्शन 81, एक्ट लाइटली टू कॉज हार्म बट नॉट विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट द अदर हार्म। नथिंग इज एन ऑफेंस merely by the reason it being more with the knowledge that it's likely to cause harm. It be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to the person's property. इसके दो एग्जांपल लिखे हुए हैं बट मैं आपको इस तरीके मैं सिंपल आपको एक भाषा में समझाता हूँ कि मान लीजिए एक शिप का कैप्टन है, वो शिप चला रहा है अपनी समुद्र में, उसकी शिप बहुत बड़ी है, एक पूरा क्रूज टाइप है, उसके साथ में उसे अचानक से एक ऐसा टर्न लेना पड़ता है कि उसके साथ में दो छोटी बोट चल रही होती हैं, एक बोट ए होती है और एक बोट बी होती है, ठीक है। ए बोट में 30 से 40 पैसेंजर्स होते हैं छोटी बोट में, और दूसरी जो बी होती है उसमें से 3 पैसेंजर्स होते हैं, ठीक है। अब वो सोचता है कैप्टन कि अगर बी को मार दूंगा तो 2 लोग मर जाएंगे, और अगर ए को मैंने मारा तो 30-40 लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो वो बी को शूट डाउन कर देता है। उसे मालूम था कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो टर्न लेगा तो वो बोट डूब जाएगी, ठीक है। बट अगर वो ए की तरफ टर्न लेता तो ए की तरफ से 40 लोग मरते और बी की तरफ से अगर मरेंगे तो सिर्फ 2 ही मरेंगे,
ठीक है, प्लीज़ ऐसा बोलना पड़ रहा है बट समझाने के लिए तौर पे ये ज़रूरी है बोलना, ठीक है, तो काइंडली इग्नोर द लैंग्वेज, ठीक है। कि मतलब एक ऐसा कोई हार्म करना कि जो बड़े हार्म से बचा दे, ठीक है। उसका मतलब सिंपल सा नहीं है कि कोई छोटा सा ऐसा हार्म करते हैं आप उन्हें, मतलब जो आपको करना पड़े, आपका इंटेंशन नहीं था लेकिन आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एंड एक्ट सेक्शन 82, act of a child under 7 years of age. Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. मतलब कुछ भी चीज़ ऑफेंस नहीं है जो कि एक बच्चे द्वारा की जाए जो 7 साल के नीचे हो, मतलब 7 साल से उसकी उम्र छोटी हो। Act of a child above 7 under 12 years of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 who has not attained the sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion. ये मतलब 7 साल से ऊपर भी है लेकिन 12 साल से नीचे है कि वो इतना मेच्योर नहीं है कि उसके एक्ट की कॉन्सिक्वेंसेस को वो समझ पाए कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, तो वो भी एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। Act of a person of an unsound mind. Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind and is incapable of knowing that the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to the law. कि मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब होता है कि जिस इंसान की दिमागी हालत ठीक नहीं है उसके रिगार्डिंग, कि अगर वो कुछ ऐसा कर देता है कि जो उसे लगता है, उसे नहीं पता होता कि वो कॉन्ट्रारी टू द लॉ है, कि मतलब लॉ के अगेंस्ट है, तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि उस पर्सन की दिमाग की हालत इस हद तक थी नहीं कि वो समझ पाए कि जो एक्ट कर रहा है वो कॉन्ट्रारी है लॉ के, कि अगेंस्ट है। सेक्शन 85, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय द रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट हिज विल. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट by the reason of intoxication and incapable of knowing that the nature of the act or that he is doing what is either wrong or the contrary to the law, provided that the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will. तो सेक्शन 85 ये कहता है कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है कि अगर उस ऑफेंस को करते हुए वो इंटॉक्सिकेटेड था, मतलब किसी प्रकार के नशे में था, लेकिन वो जो नशा होता है और उसमें वो कुछ ऐसा काम कर देता है कि जो लॉ के कॉन्ट्रारी था, ठीक है, लेकिन वो जो नशा उसने किया होता है वो उसकी अगेंस्ट विल के होना चाहिए। ये नहीं है कि उसने खुद किया नशा और जाके किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, या कुछ भी गुनाह कर दिया, ठीक है, वो उसके धोखे में पिलाई जानी चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग में नहीं होनी चाहिए कि उसने ऐसा क्या पी लिया है या कुछ भी खा लिया है, कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन कर लिया कि जिसके कारण वो ऐसा हुआ। वो उसकी विल के अगेंस्ट होगा तो वो एक एक्सक्यूज़ बन सकता है, लेकिन अगर वो उसने खुद से किया होगा तो वो एक एक्सक्यूज़ नहीं बनेगा। सो दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सेक्शन 86 से आगे की। इस वीडियो में 76 से 85 तक के हमने वीडियोस पार्ट को कवर कर लिया है। आप देखेंगे आपको और समझ में आ जाएगा। बेयर एक्ट्स पढ़िए, आपको आ जाएगा अच्छे से समझ में। सो थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।